भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिवसेना की सियासत पर। शिवसेना की सियासत को लेकर एक बार फिर घमासान मचा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ माने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता थे, उस शिवसेना के नेता जो उद्धव ठाकरे की देखरेख में थी वो शिवसेना, वहाँ उन्होंने बगावत की भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आला कमान उनकी सहमति से, और फिर शिवसेना में सेंध लगाकर वो एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईडी जो है संजय राउत पर शिकंजा कस रही है। संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना तिलमिलाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम अब कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि अब आने वाले समय में शिवसेना ही नहीं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और पूरे देश में भाजपा का राज होगा। यानी आग में घी डालने का काम जेपी नड्डा ने किया। शिवसेना ने जेपी नड्डा के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। मुखपत्र सामना जो है, उनका जो संपादकीय होता है, महाराष्ट्र से निकलने वाला अखबार, उसमें उन्होंने जेपी नड्डा पर हमला किया है। क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं। जेपी नड्डा के बयान पर शिवसेना भड़क गई। अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से शिवसेना ने भाजपा पर हमला बोला और नड्डा के बयान को अहंकार और घमंड से भरा हुआ बताया। सामना में लिखा कि शिवसेना को खत्म करने के लिए निकले जेपी नड्डा किस हवा में है। बड़ी बात कि जेपी नड्डा आखिर क्या मुगालता पाल रखे हैं, क्या वो शिवसेना को खत्म कर देंगे? ऐसा आरोप, ऐसा सवाल शिवसेना का है। बड़ा आरोप लगाया कि 25 सालों तक इसी शिवसेना के कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सियासत का जो कहकहा सीखा, महाराष्ट्र की सियासत पे जो ABCD है राजनीति का सीख कर उन्होंने अपनी जगह बनाई। और क्या अब वही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के अस्तित्व को खत्म कर देगी? ये बात हजम नहीं होती, ऐसा शिवसेना के नेताओं का कहना है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के नाम पर ही आज महाराष्ट्र में वो तरे हैं। बड़ी बात है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब ठाकरे थे, शिवसेना के संस्थापक थे, उन्हीं के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी बिसात बिछाई और अपनी पहचान बनाई। और तब एक दौर ऐसा था कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी वकालत करते थे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, या हिंदुत्व की सबसे बड़ी पुरोधा थे, हिंदुत्व की सबसे बड़ी वकालत करने वाले नेता थे बाला साहब ठाकरे। तो क्या ऐसे बाला साहब ठाकरे की पार्टी को भाजपा हाशिए पर ला देगी? क्या उसकी इतनी औकात हो चुकी है? ये सवाल शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में दागे जा रहे हैं। और बड़ी बात, आरोप यहाँ तक लगा दिया गया कि नड्डा जो कह रहे हैं अहंकार से भरी बातें कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, शिवसेना खत्म हो जाएंगी, ये तो परिवारवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन ये तो परिवारवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है कि आप दूसरों पार्टियों के अस्तित्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सवाल है शिवसेना का। क्या सवाल है? कि भाई कांग्रेस भी ऐसा सोचती थी एक समय कि उसका ही राज होगा पूरे देश में और कोई पार्टी नहीं होगी, लेकिन क्या कांग्रेस सफल हुई? कांग्रेस का हाल क्या सफल हुआ? कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उनकी गठबंधन सरकार बनाई। तो ऐसा कहना जेपी नड्डा का उचित नहीं है कि शिवसेना या क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये एक स्वप्न के बराबर है। वैसे में भी आपको
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईडी ने संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ईडी संजय राउत ही नहीं, तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां, उनका आरोप है कि वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सत्ता पक्ष से ज़्यादा के लोगों छोड़कर विपक्ष के लोगों पे ईडी कार्रवाई कर रही है, उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रही है, उन्हें दबाव में लाना चाहती है। इस तरह की बातें जो है शिवसेना की तरफ से भी उठ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका जेपी नड्डा ने सवाल उठा दिया कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, शिवसेना खत्म हो जाएंगी, भाजपा का राज रहेगा, और अब शिवसेना सीधे कहते हैं ना, सामने से सामने हमला हो रहा है शिवसेना की तरफ से। इसे आप कह सकते हैं कि शिवसेना तिलमिलाई हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, उसने तो उसके अस्तित्व को खत्म ही कर दिया है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी अलग थलग पड़ गई है, और एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में तमाम शिवसेना के सांसद आ गए हैं। जो कुछ मातोश्री में कभी होता था, मातोश्री जो कभी निर्णय लेता था, कहा जाता था कि कुछ भी निर्णय मातोश्री के ही जरिए होगा, वहाँ पे दरबार लगाना ही पड़ेगा, किसी भी पार्टी को माथा टेकना ही पड़ेगा। आज उसका कहीं ना कहीं जो भाव था उसमें कमी आई है। और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं, शिवसेना को भी हमलावर होना पड़ रहा है। वैसे भी शिवसेना कट्टर पार्टी मानी जाती रही है, हमलावर पार्टी मानी जाती रही है, और उग्र प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो वार प्रतिवार हो रहा शब्दों का, वो किस स्तर तक जाता है, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर का नेता जेपी नड्डा जैसे नेता भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि सभी को हम खत्म कर देंगे जितनी रीजनल पार्टियां हैं। चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।